आज के समय में बच्चों और युवाओं में गुस्सा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। मोबाइल छीन लिया जाए, गेम हार जाए, मन की बात ना हो या कोई उनकी बात न माने तो वे तुरंत क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हर समस्या का समाधान गुस्से और ताकत से होता है? इस मॉडर्न प्रॉब्लम का उत्तर हमें भगवान गणेश की एक प्राचीन कथा में मिलता है। कैलाश पर्वत पर एक दिन बड़ा उत्सव था। देवताओं ने भगवान शिव और माता पार्वती के दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के लिए एक विशेष प्रतियोगिता रखी। सभी देवता उत्सुक थे कि विजेता कौन बनेगा। तभी देवर्षि नारद एक दिव्य फल लेकर आए। उन्होंने कहा, यह ज्ञान और सफलता का फल है। इसे वही प्राप्त करेगा जो सबसे पहले पूरे संसार की परिक्रमा करके लौटेगा। यह सुनते ही कार्तिकेय उत्साहित हो गए। उनका वाहन मोर था जो बहुत तेज था। उन्होंने आत्मविश्वास से कहा, मैं अभी संसार की परिक्रमा करके लौटता हूँ। और वे तेजी से आकाश में उड़ गए। लेकिन गणेश जी वहीं खड़े रहे। उनका वाहन छोटा सा मूषक था। उन्होंने सोचा, यदि मैं गति की प्रतियोगिता में उतरूंगा तो कार्तिकेय से कभी नहीं जीत पाऊंगा। उसी समय कुछ देवता हंसने लगे। गणेश जी तो हार गए, उनका वाहन इतना छोटा है। कुछ बाल देवता भी फुसफुसाने लगे, अगर हम होते तो गुस्से में प्रतियोगिता छोड़ देते। लेकिन गणेश जी शांत रहे। उन्होंने न तो क्रोध किया न शिकायत। वे बस मुस्कुराए। काफी समय बीत गया। कार्तिकेय पूरी दुनिया की यात्रा कर रहे थे। उधर गणेश जी ने माता पार्वती और भगवान शिव के पास जाकर हाथ जोड़ लिए। फिर उन्होंने उनके चारों ओर 7 बार परिक्रमा की। सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। गणेश जी, आप क्या कर रहे हैं? एक देवता ने पूछा। गणेश जी मुस्कुराए, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार है। उनकी परिक्रमा करना संसार की परिक्रमा करने के समान है। देवताओं के बीच सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद कार्तिकेय लौटे। उन्होंने गर्व से कहा, मैं पूरे संसार की परिक्रमा करके आ गया हूँ। अब यह फल मुझे मिलना चाहिए। तभी नारद जी बोले, कार्तिकेय, गणेश जी पहले ही विजेता बन चुके हैं। कार्तिकेय हैरान रह गए, लेकिन कैसे? भगवान शिव मुस्कुराए, तुमने संसार की यात्रा की, लेकिन गणेश ने संसार का अर्थ समझ लिया। कार्तिकेय कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने अपने भाई की ओर देखा। भैया, आपने ये कैसे सोचा? गणेश जी ने प्रेम से कहा, जहां बल काम न आए वहां बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। उस दिन सभी देवताओं ने एक महान सीख सीखी। जीत हमेशा सबसे तेज या सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की नहीं होती। कई बार जीत उस व्यक्ति की होती है जो शांत रहकर सही सोचता है। आज जब बच्चे किसी बात पर गुस्सा हो जाते हैं तो वे सोचते हैं कि जोर से बोलना या लड़ना ही समाधान है। लेकिन गणेश जी हमें सिखाते हैं, जब मन में गुस्सा आए तो पहले सोचो, क्योंकि गुस्सा समस्या को बड़ा बनाता है, जबकि बुद्धि समाधान खोजती है। जब भी जीवन में कोई चुनौती आए, याद रखिए, गुस्सा कुछ पल की ताकत दे सकता है, लेकिन बुद्धि जीवन भर का मार्ग दिखाती है। और यही कारण है कि गणेश जी को विघ्नहर्ता और बुद्धि के देवता कहा जाता है। अगर आपको ऐसी प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हर दिन मिलती रहे महाभारत, रामायण और हमारे शास्त्रों से जुड़ी ऐसी अद्भुत सीखें।